हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वाइटल टेस्ट जो है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन आरई। इसका शॉर्ट नेम जो होता है यूरिन आरई। तो इस टेस्ट का पूरा डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। किस लिए ये टेस्ट करना चाहिए, क्या है इसका कलेक्शन प्रोसेस, इस टेस्ट में क्या क्या दिखाई देते हैं, क्या क्या डिजीज़ इसमें आपको दिखाई देगा, ये सारी डिटेल्स आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट जो होता है यूरिन का सबसे वाइटल स्टेप वो है यूरिन कलेक्शन। यूरिन कलेक्शन में आपका यूरिन टेस्ट की क्वालिटी डिपेंड करते हैं। क्योंकि ये जो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन है ये छोटा सा एक टेस्ट है, लेकिन इसमें कलेक्शन प्रोसेस अगर अच्छा होगा तो रिज़ल्ट भी आपका क्वालिटी अच्छा होगा। तो क्या है कलेक्शन प्रोसेस इसका? इसमें यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में आपको यूरिन देना है, यूरिन से ये टेस्ट होता है। तो यूरिन कलेक्शन में ये प्रोसेस, पहला जो स्टेप है, आपको कोई भी पॉट में सैंपल कलेक्शन नहीं करना है। ये इसका वाइटल चीज़ है। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी में एक स्टेराइल पॉट होते हैं, उसमें आपको यूरिन कलेक्शन करना है। अगर कोई भी पॉट में आप यूरिन सैंपल कलेक्शन करते हो तो उसमें पुरानी जो बोतल होता है उसमें बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ पहले से रह जाते हैं। तो उसमें आपका यूरिन टेस्ट में अलग सा पॉट का बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया दिखाई देते, तो उसमें आपका यूरिन टेस्ट का सही नहीं होता है। तो इसलिए आपको लैब से स्टेराइल पॉट ही लेना है। तो कलेक्शन प्रोसेस क्या है? कलेक्शन प्रोसेस में आपका फास्टिंग यूरिन देना है। सुबह जो फास्टिंग यूरिन होता है वही आपको कलेक्शन करना है। उसमें भी स्टेप होता है, वो है मिड स्ट्रीम यूरिन आपको कलेक्ट करना है। तो ये मिड स्ट्रीम यूरिन क्या है, क्या होते हैं ये मिड स्ट्रीम यूरिन, मतलब क्या है इसका? तो आइए इसका मतलब जानते हैं। सुबह उठ के आपका जो यूरिन होता है, वो पहला जो यूरिन होता है वो छोड़ देना है। मिडिल का जो यूरिन होता है वो आपको कलेक्शन करना है, फिर कलेक्शन पॉट को अच्छे से रखना है। तो इस टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होता है वो हम अभी जानेंगे। इसमें आता है पहला जो फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आते हैं? क्वांटिटी, कलर, ट्रांसपेरेंसी, सेडिमेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्वांटिटी में ये होता है आप कितना यूरिन कलेक्ट कर रहे हो, मतलब कि पॉट में आपका कितना यूरिन कलेक्ट किया। उसके बाद आते हैं कलर। कलर जो होता है, कलर बहुत सारे कलर होता है, जैसे कि स्ट्रॉ, पेल येलो, रेडिश। ये कलर में आपका बहुत सारी डिजीज़ का इंडिकेट करते हैं। अगर आपकी येलो कलर है तो समझिए कि आपका बॉडी डिहाइड्रेट है, मतलब कि आप सही से पानी नहीं पी रहा है, आपकी जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कि यूरिन का कलर में आपका बहुत सारी डिजीज़ इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी जो होता है वो यूरिन का क्लियरनेस, मतलब कि आपका यूरिन क्लियर है या हेजी है, उसमें भी आपका डिपेंड करता है। यूरिन में अगर प्रोटीन, कोई भी बैक्टीरिया अगर आ जाए तो डिपॉजिट के रूप में आपके यूरिन में आ जाते हैं और आपका यूरिन हेजी हो जाता है, उसमें भी बहुत सारी डिजीज़ इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या है? वो है यूरिन का, अगर सेडिमेंट क्या है, वो है यूरिन के नीचे अगर कोई पतला सा कोई स्तर आ जाए तो वो होता है सेडिमेंट। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसका जो नॉर्मल रेंज है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वो है 1.005। ये होने पर आपका नॉर्मल है। इसके ऊपर अगर रिजल्ट आए तो उसमें प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या है? वो है पीएच। उसके बाद आते हैं रिएक्शन, मतलब कि ये अल्कालाइन और एसिडिक दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं शुगर। अगर आपकी यूरिन में शुगर आ जाए
तो समझे कि आपकी डायबिटीज़ हो सकता है, क्योंकि आपके यूरिन में ज़्यादा शुगर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है? अगर आपकी यूरिन सैंपल में ज़्यादा प्रोटीन है तो ये एल्बुमिन इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट वो भी सेम है, वो आने पर आपकी यूरिन में इंडिकेट करते हैं केमिकल में। नेक्स्ट है ओकल ब्लड, बाइसॉल्ट, बाइपिगमेंट, यूरोबिलिनोजन, काइल, केटोन बॉडीज़, ये जो टेस्ट होता है ये सारी, ये अगर आपकी ज़रूरत है तभी कई ये टेस्ट किया जाते हैं। स्पेसिफिक कोई डायग्नोसिस के लिए ये सब टेस्ट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। उसमें है ये सबसे बड़ी वाइटल है। माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन जो है सबसे वाइटल पार्ट होता है। इसमें पहला जो है आरबीसी, मतलब कि रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल अगर आपकी यूरिन में दिखाई देते हैं तो भी समझे कि आपकी यूरिन में प्रॉब्लम है, मतलब आपकी बॉडी में जो सेल होता है ये सेल यूरिन में पास हो रहा है। नेक्स्ट है पास सेल। इसका जो नॉर्मल रेंज है पास सेल, इसका है 2 से 3 तक आपकी पास सेल का रेंज नॉर्मल है। उसके ऊपर अगर चला गया तो भी नॉर्मल है, लेकिन 4 से 5 अगर पास सेल दिखाई देता है तो समझ सकते हैं कि आपका यूरिन एबनॉर्मेलिटी कुछ है। नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल में वो भी सेम है, ये जो सेल है वो भी 1 to 2 तक नॉर्मल है। उसके ज़्यादा अगर हो जाए तो कुछ एबनॉर्मल सेल इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों ये एपिथेलियल सेल महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा रह जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कास्ट। ये भी अगर प्रेजेंट हो जाए तो आपके यूरिन में कुछ सेल्स दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है क्रिस्टल। क्रिस्टल में भी सेम है, बहुत सारी क्रिस्टल होते हैं यूरिन में। ये सेल अगर दिखाई देते हैं तो भी कुछ एबनॉर्मलिटी है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वाइटल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वो है बैक्टीरिया। अगर आपके यूरिन में बैक्टीरिया की क्वांटिटी आ जाए, मतलब कि बैक्टीरिया अगर दिखाई दे रहा है तो यूरिन में बैक्टीरिया है, मतलब कि आपकी बॉडी में यूरिन ट्रैक, यूरेथ्रा, कोई भी किडनी, कोई भी किसी में भी आपकी कोई इन्फेक्शन है, ये इंडिकेट करते हैं। ये यूरिन टेस्ट कब किया जाते हैं? अगर आपकी यूरिन पास करने में कोई जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तभी ये टेस्ट किया जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कि यूटीआई, जो शॉर्ट में जो बोलते हैं यूटीआई। किडनी में, यूरेटर में और यूरेथ्रा में कोई भी इन्फेक्शन आ जाए, ये जो सारी टेस्ट है इसी में आपकी दिखाई देते हैं। तो ये हो गया है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन की सारी डिटेल्स। तो दोस्तों अगर आपकी यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह कुछ है तो उसमें आपकी नेक्स्ट जो प्रोसीड्यूर है वो कल्चर टेस्ट, मतलब कि यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट वो करना होता है। तो इसके लिए यूरिन कल्चर टेस्ट के लिए अलग से मैं वीडियो दे दूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किया तो नए नए हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।